बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के मुकदमात, 9 मई का बयानिया, 9 मई की आड़ के अंदर की गई लाकानूनियत आज वो दफन हो गई है। 9 मई का मुकदमात और उसके ऊपर बनाया जाने वाला बयानिया आज अपने अंजाम को जा पहुंचा है। आज इमरान खान साहब के लाहौर के 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है और यहाँ इस मंजूरी तक पहुँचने के लिए 2.5 साल का अरसा लगा है। 9 मई 2023 से लेके आज 21 अगस्त 2025, ये कोई 2 साल और 1 महीना बनता है कि जिसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत, सबसे बड़ी सियासी शख्सियत, सबसे बड़े सियासी रहनुमा को एक कानूनी जंग लड़ते लड़ते यहाँ आन पहुँचा। अमूमी तौर पे दरख्वास्त जमानत अगर ट्रायल कोर्ट से आप टाइमली दायर करते जाएं तो 3 माह के अंदर डिसाइड हो जाया करती है, उनके ऊपर फैसले आ जाया करते हैं। लेकिन इमरान खान को 9 मई के इन मुकदमात के अंदर हक लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए 2 साल से जायद का अरसा लगा है। और आज 9 मई के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन, अभी तफसीली फैसला आना भी बाकी है, लेकिन अल-मुख्तसर ये कि इमरान खान के खिलाफ जिस तरह 9 मई का एक बयानिया गढ़ा गया, एक मुकदमा कायम किए गए, वो आज अपने इंजाम को जा पहुंचे हैं। अब चूंकि सिर्फ दरख्वास्त जमानत का फैसला हुआ है, मेन ट्रायल अभी बाकी है वो मुकदमात, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी फतह है कि जिस तरह लाकानूनियत और नाइंसाफ़ी की गई और लाहौर की ATC से बाहर ये दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की गई। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इनकी समाअत को लटकाया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अब जैसे ही समाअत हुई है, 3, 4, चौथी, 5वीं समाअत के अंदर ये फैसला आ गया। इंशाल्लाह जब भी मेरिट के ऊपर फैसला आएगा, जब भी हक के ऊपर फैसला आएगा, जब भी कानून के मुताबिक फैसला आएगा, तो इमरान खान बर्री होंगे, इमरान खान रिहा होंगे। इसके अलावा दूसरा कोई फैसला नहीं आ सकता अगर मेरिट के फैसले हो। हाँ, अगर लाकानूनियत, अनाज, ज़िद और इस तरह चीज़ों को लेके चलना है तो फिर लाकानूनियत ही रहेगी, फिर जमानतें भी खारिज करते रहेंगे, सजाएं भी सुनाते रहेंगे। लेकिन जब मेरिट पे आएंगी तो यही हाल होगा। बहुत शुक्रिया।